हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। आज इस सेशन में देखेंगे 2021 और 22 का बजट। शुरू करने से पहले मेरा परिचय है। मेरा नाम है गौरव कुमार। मैं मास्टर इन कॉमर्स किया हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड पटना से किया हूँ। मैं सीटेट 2019 में क्वालिफाई किया हूँ। मैं कंपटीशन जंक्शन 24/7 का फाउंडर भी हूँ और लगभग 7 साल से ज़्यादा का मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और मैं कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, जैसे महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, न्यू क्लब आईएएस एकेडमी और आईएएस एकेडमी में। आइए डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। व्हाट इज ए बजट? अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। बजट क्या है? बजट एक एस्टिमेट है किस चीज़ का? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। तो एक साल, जिस साल का हम बजट बना रहे होते हैं, तो उस साल में मुझे कितना रेवेन्यू होने वाला है और कितना एक्सपेंसेस होने वाला, उसका उसी का एस्टिमेट को हम कहते हैं बजट। एक बजट राजस्व और भविष्य की एक निर्दिष्ट अवधि में खर्च का अनुमान है। तो हम बजट किस साल के बना रहे हैं? 2021 और 2022 का। तो इस साल में कितना मुझे रेवेन्यू होने वाला है और कितना एक्सपेंस होने वाला, उसका एक प्रपोज्ड हम एस्टिमेट बनाते हैं और इसी एस्टिमेट को क्या कहते हैं? बजट। बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, अ बिजनेसेस और अ कंपनी और अ गवर्नमेंट। बजट कोई भी बना सकता है, चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई एक बिजनेसेस हो या फिर कोई कंपनी हो, और गवर्नमेंट तो बनाते ही है। पर्सन की बात करें तो जैसे हाउस मेकर भी होते हैं, हाउस वाइफ, हाउस मेकर, वो भी एक महीने का बजट बनाते हैं कि कितने उसको एक महीने में इतने पैसे मिले, इतना खर्च करना है। तो वही बजट एक स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट भी एक बजट बनाता है कि एक महीने में घर से पेरेंट मुझे इतने पैसे दिए हैं, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो बजट बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड बजट डिराइव फ्रेंच वर्ड बॉगेट। फ्रेंच वर्ड है एक बॉगेट, इससे जो है एक बजट जो है डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ये बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग और ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसी फ्रेंच वर्ड से जो है बजट बना। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया सबमिटेड ऑन 18 Feb 1860 बाय जेम्स विल्सन। जब हम लोग गुलाम थे, 18 फरवरी 1860 को सबसे पहले बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। कॉलोनियल इरा ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। अनटिल द ईयर 1999, 1999 तक बजट जो है फरवरी का लास्ट वर्किंग डे में शाम 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। शाम में 5 बजे पास किया जाता था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए का सरकार था और यशवंत सिन्हा उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहाँ से एक ट्रेडिशनल जो है चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? कि वो जो शाम में बजट पेश किया जाता था, अब वो सुबह 11 बजे चेंज, सुबह 11 बजे हो गया, बजट प्रेजेंट करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2016 में फिर एक चेंजिंग आया। वो चेंजिंग क्या था? नरेंद्र मोदी की सरकार थी और अरुण जेटली उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पहले फरवरी का लास्ट डे में होता था, वर्किंग डे में, अब 1 फरवरी को प्रेजेंट करने का बात कहा गया। तो 2016 से 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ एक अमेंडमेंट और आया कि रेल बजट को भी मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। रेल बजट पहले अलग पेश किया जाता था, अब यूनियन बजट के साथ इसको भी मर्ज कर दिया गया। फिर 2018 तक की बात करते हैं तो अंटिल 2018 एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन कैरी द बजट इन ए लेदर ब्रीफकेस या फिर लेदर बैग। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो बजट होता था उसको लेदर ब्रीफकेस में या फिर लेदर बैग में लेकर आते थे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर उसको निकाल करके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उनको रीड करते थे, स्पीच देते थे। लेकिन वो भी ट्रेडिशन चेंज हो गया। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमन ब्रोक दिस ट्रेडिशन बाय द कैरिंग बजट इन बही खाता। अब आ गया बही खाता का कॉन्सेप्ट। जो ट्रेडिशन चलते आ रहा था लेदर ब्रीफ केस को, उसको बही खाता में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 5 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। फिर से एक चेंजिंग आया 1 फरवरी 2021। इस बार क्या चेंजिंग आया कि इस बार फर्स्ट पेपरलेस बजट बना। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक इंडिया में है, तो इस वजह से कहा गया कि पेपरलेस बजट हम बनाते हैं। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट बनाया गया, प्रेजेंट किया गया। तो इस बार का बजट सेशन क्या था? 2021 और 22 का बजट इस बार प्रेजेंट किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कौन दिए? निर्मला सीतारमन जी। 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया गया। इस बार का जो बजट है फर्स्ट इवर डिजिटल यूनियन बजट है। और इस बार का जो बजट का विजन है, बजट का विजन है द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी सेशन में आगे चल कर। इस बार का जो यूनियन बजट है वो टोटल 6 पिलर पर बेस कर रहा है।
द यूनियन बजट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 पिलर। तो 6 पिलर्स कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 पिलर है यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और सलामती के बारे में पहला पिलर है। सेकंड है फिजिकल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और पूंजी बुनियादी ढांचा। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ है री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसी 6 पिलर पे जो है पूरा इस बार का बजट बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए क्या क्या किए हैं सरकार, कितना खर्च किए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ₹2,23,846 करोड़ आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इन 21-22 एज अगेंस्ट 94,452 करोड़ 2020-21। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2,23,846 करोड़ जो है इस बार का खर्च आएगा, दिए जाएंगे किसमें, इस बार का हेल्थ और वेलबींग में। और पिछले साल के अगर मुकाबला करें तो पिछले साल 94,452 करोड़ दिया गया था और 137% ह्यूज अमाउंट इंक्रीज किया है। 137% से बढ़कर 2,23,846 करोड़ इस पर दिया जाएगा। फोकस किस चीज़ पर है देखिए, 3 एरिया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग पर। प्रिवेंटिव मतलब अगर कोई बीमारी आती है तो उसको कैसे हम रोकथाम कर सके, कैसे रोक सके, और अगर फैल गया तो किस तरीके से हम कितना जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, कितना जल्दी वैक्सीन ला सकते हैं, कितना बढ़िया से लोगों को हम रख सकते हैं। तो इसके लिए 3 एरिया को स्ट्रेंथन मजबूत करने के ऊपर जो है फोकस किया गया है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक और चेंजिंग देखिए आया है, न्यूमोनोकल वैक्सीन आया है जो मेड इन इंडिया है। पहले हम लोग क्या करते थे, निमोनिया का बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग बाहर कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते थे। तो वो क्या अब हम लोग अपना मेड इन इंडिया डेवलप कर लिए हैं। इस डेवलप करने से क्या होगा कि लगभग हम 50,000 चाइल्ड को डेथ जो होता है हर एक साल उसको हम बचा सकेंगे। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ के लिए क्या किए हैं गवर्नमेंट, देखते हैं। 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के लिए, विषाणु को पढ़ने के लिए। जैसे कोविड-19 ही आया तो अगर हमारे पास बायोलॉजी हमारे पास इंस्टीट्यूशन होता स्ट्रॉन्ग तो और जल्दी और कुछ अच्छा कर सकते थे। ठीक है। हालांकि जितना भी गवर्नमेंट किया तो बहुत अच्छा किया, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो WHO ने भी सराहा है। ठीक है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बनाया जाएगा 11 स्टेट में। तो ये सब डेटा एक बार याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछता है, रॉ डेटा है। स्ट्रेंथिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इट्स 5 रीजनल ब्रांचेज एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स। इसको जो है स्ट्रेंथिंग करेगा, अभी बना हुआ है लेकिन इसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए फिर से इसके ऊपर जो है खर्च करेंगे सरकार। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में बात करते हैं तो 1,41,678 करोड़ रुपए जो है 5 साल में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या फिर 2.0 भी इसको बोलते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट इतना खर्च करेगा। अब अर्बन स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है। ठीक है। तो इस चूँकि जो है बहुत सारे जब स्वच्छ भारत अभियान या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसमें से कि साफ़ सुथरा में हमारा भारत जो है या फिर स्टेट जो है बहुत पिछड़ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्लीन एयर की बात करें, क्लीन एयर के लिए 2,217 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, जैसे दिल्ली NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए इतने 2,217 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आया है। अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल अगर यूज करते हैं तो 20 साल के बाद आपको स्क्रैप करना जरूरी है, और अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल के बाद उसको जो है स्क्रैप पॉलिसी उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में ए न्यू स्कीम टाइटल PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना टू बी लॉन्च पर टू डेवलप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर। ठीक है। एक नया स्कीम लाया गया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। फिर मिशन है पोषण 2.0 टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा पोषण। क्योंकि जो है अगर पोषण अच्छा से खान पीन रहेगा, न्यूट्रिशन का कमी नहीं रहेगा तो हम लोग का एंटीबायोटिक जो होता है बॉडी का वो बना रहेगा,
तो क्या है कि बहुत सारा बीमारी जो आता है वो नहीं हो पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। फिर ऑपरेशनलाइजेशन 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा। बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा या फिर कहीं पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट्स एट 32 एयरपोर्ट्स, 15 सी पोर्ट्स एंड पोर्ट्स। जितने भी सारे हमारे पास बना हुआ है, 32 एयरपोर्ट पे बना हुआ है, 15 सी पोर्ट्स पे और भी पोर्ट्स पे बना हुआ है, तो उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। सेकेंड पिलर की बात करते हैं तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। इसमें एक चीज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस बार नया चीज़ आया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या होता है, जब कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको यहाँ पे लाने के लिए उसको एक इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। तो इसके बारे में एक अलग सेशन हम बनाएंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें पूरा डिटेल्स में मैं बताऊँगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी 1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर PLI स्कीम इन 13 सेक्टर। 13 सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए जो है इसको फंडिंग करेगी, खर्च करेगी। टेक्सटाइल की बात करें, इन एडिशन टू PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अलावे अगर टेक्सटाइल की बात करें तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा और 3 साल के अंतर्गत इसको बनाना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ग्लोबली कम्पिटिटिव उसको करना चाहते हैं हम लोग। लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और उससे जनरेशन होगा और उससे एक्सपोर्ट भी हम लोग ज़्यादा कर सकेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है, पहले 5800 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसको एक्सपेंड करके बढ़ा करके 7400 प्रोजेक्ट पे वो जो है काम कर रहा है। तो अराउंड 217 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1.1 लाख करोड़ कंप्लीटेड। 217 प्रोजेक्ट पे काम ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये होता क्या है NIP के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन सुगमता, ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करना है। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1,18,101 लाख करोड़ जो है दिया गया, फंडिंग किया गया है, किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कैपिटल के लिए दिया गया है। इसी के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना को दिया गया है, फंडिंग किया गया है, जिसमें से 3800 किलोमीटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बन चुका है, रेडी हो चुका है। और इसके अलावे 8500 किलोमीटर जो है मार्च 2022 तक बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये इसका लक्ष्य है मार्च 2022 तक कंप्लीट करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बीइंग प्लान्ड। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 1.03 लाख करोड़ खर्च आएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा तमिलनाडु में। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, जिसमें खर्च आएगा 1.3 लाख करोड़। 65,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा केरला में, वहाँ पर भी 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा। 25,000 करोड़ 675 किलोमीटर बनेगा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 25,000 करोड़ का फंडिंग किया जाएगा। 34,000 करोड़ से ज़्यादा एलोकेट किया जाएगा 1300 किलोमीटर बनाने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में असम में, और असम में भी काम एक्चुअली चल रहा है। इन एडिशन टू 19,000 करोड़ बक्स NH करेंटली प्रोग्रेस इन स्टेट, मतलब असम में ऑलरेडी 19,000 करोड़ का काम हो चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है असम में। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है तो उस टाइम से वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे असम की बात करें तो 3 साल में 34,000 करोड़ रुपया वहाँ पे गवर्नमेंट देने वाली है। फ्लैगशिप कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की बात करें तो देखिए ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार खाली याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, रायपुर विशाखापट्टनम चेन्नई सलेम कॉरिडोर बन रहा है, अमृतसर जामनगर और दिल्ली और कतरा बन रहा है। तो ये सब खाली याद रखिएगा सिर्फ मन में कि कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 1,10,55 करोड़ रेलवे में दिया जाएगा, जिसमें से 1,07,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, भवन निर्माण।
ऐसा 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 इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कि वहाँ से प्रॉफिट लगभग 5 साल 10 साल 20 साल तक आते रहे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे भवन निर्माण हो गया, रेल का पटरी में चेंज हो गया, कारखाना बना दिया, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया गया, तो वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग कितना खर्च किया जाएगा, 1,07,100 करोड़। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम 2030। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम किस ईयर तक बनाया जाएगा, तो 2030 तक बनाया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम कब तक बन जाएगा, तो 2030 तक। दिसंबर 2023 तक का प्लान है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, कहीं डीजल से कोई ट्रेन ना चले, उसके लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो लास्ट माइल है, ईयर है, वह दिसंबर 2023 तक। कुछ डेडिकेटेड फ्रेट को